नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नहीं सुधर रहे शिक्षक, अटैचमेंट से नहीं पहुंचे मूल स्थापना। दिवाली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। 1008 तीर्थयात्री रवाना, सरकार करा रही तीर्थ यात्रा। जिले में सुपारी किलिंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद जिले में शिक्षा विभाग के कई शिक्षक आज भी अपने मूल विभाग से हटकर अन्य कार्यालय और विभागों में कार्यरत हैं। इसका सीधा असर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है, जहां शिक्षकों की कमी पहले से ही चिंता का विषय है। वहीं उपलब्ध शिक्षक भी कक्षाओं से बाहर रहकर बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि यदि शिक्षक स्कूलों में मौजूद नहीं रहेंगे तो बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी। कुछ स्कूलों में तो स्थिति यह है कि एक शिक्षक को कई कक्षाओं को एक साथ संभालना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन की मंशा बेहतर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने बताया कि जिले में ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि किसी शिक्षक को दूसरे विभाग में संलग्न पाया जाता है तो उसे तत्काल उसके मूल स्थापना स्तर पर वापस भेजा जाएगा। डीओ ने यह भी कहा कि शासन के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में शिक्षकों को अन्य विभागों में भेजे जाने से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर मामला अब कार्रवाई की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि बच्चे कब तक इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतते रहेंगे और शिक्षकों को उनकी वास्तविक जिम्मेदारी यानी कक्षा में पढ़ाने के लिए कब तक वापस भेजा जाएगा। नहीं, आपकी मंशा सही है, शासन की भी मंशा सही है कि इस तरह से अन्य विभाग में या अन्य जगह पर शिक्षकों का संलग्नीकरण किया जाना उचित नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है। इसके लिए शासन ने संज्ञान में लिया और मई के महीना में इसको संलग्नीकरण को शासन ने उनको समाप्त भी कर दिया है। हो सकता है एक आध दो जगह इस तरह के हों जिस पर काम की अधिकता के कारण उनको नहीं किए हों। निवेदन करेंगे ऊपर के अधिकारियों से कि भाई उनकी संलग्नीकरण समाप्त कर दें और वो अपनी संस्था में पहुंच जाएं। दूसरी बात, जैसे आपने जिला पंचायत का कहा और कहीं अन्य कार्यालय में कभी कभी क्या होता है, शासन जो है प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की भर्ती नहीं होने के कारण या अन्य कारणों से प्रतिनियुक्ति पर दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, शासन के आदेश पर है, इसका मतलब है शासन के संज्ञान में है ये। तो अतः जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई कि वो संलग्नीकरण है या अन्य कार्य में वो संलग्न होकर के कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते। वो एक तरह से सहयोग शासन का किया जा रहा है। तो है, ज़्यादा नहीं है, एक आध कोई टीचर है जिसको आपने कहा है। निवेदन करेंगे ऊपर के कार्यालयों से कि भाई उस शिक्षक को स्कूल भेजें। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने शनिवार को अपने बिलासपुर कार्यालय में जनदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सांसद ने कहकर सभी फरियादियों की बात सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। सांसद तोखन साहू केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारियों के कारण अक्सर बाहरी राज्यों के दौरे पर रहते हैं। इस वजह से उनका संसदीय क्षेत्र में उपस्थित होना कम हो पाता है, लेकिन शनिवार को अवकाश के दिन उन्होंने समय निकालकर अपने क्षेत्र के नागरिकों से रूबरू होने का निर्णय लिया। जनदर्शन में पहुंचे लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा और प्रशासनिक दिक्कतों से संबंधित अपनी समस्याएं सांसद के सामने रखी। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर की परेशानियां भी बताई, जिन पर मंत्री ने गंभीरता से चर्चा की। सांसद साहू ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने आगामी सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में बैठक ली। बैठक में बिलासपुर और मुंगेली जिले के प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, मुंगेली जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडे सहित दोनों जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि सांसद खेल महोत्सव के लिए अब तक 1 लाख से अधिक लोगों का पंजीयन हो चुका है। प्रतियोगिता को ग्राम, जनपद एवं संसदीय क्षेत्र स्तर पर 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ग्राम और जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं नवंबर माह में आयोजित होगी। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी दिसंबर माह में बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में आयोजित संसदीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसमें बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के 8 विकासखंडों, नगरीय
निकायों के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने बैठक में कहा कि यह आयोजन क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक उत्सव की तरह है जिसमें सभी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आयोजन से जोड़ा जाए। उन्होंने उक्त प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी, रिले रेस, तीरंदाजी, बोरा दौड़ जैसी अन्य प्रतियोगिताओं को शामिल करने की बात कही है। देखिए, सांसद खेल महोत्सव हम करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी सांसदों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सांसद खेल उत्सव होना चाहिए। इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, न केवल स्कूली बच्चे बल्कि आम नागरिकों की इसमें भागीदारी होना चाहिए। इसमें दिव्यांग भी भाग ले सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा अच्छा रुचि दिखाया हमारे बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पंजीयन कराए हैं। अब उस खेल को पहले हम लोग ग्राम स्तर पर करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर। इसी की तैयारी के लिए हम अपने जिला के कलेक्टर और सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ आज हम लोग बैठे थे, चाक आउट किए हैं कि कब किस खेल को कैसे कराना है। तो पहले ग्राम स्तर, फिर ब्लॉक, फिर संसदीय स्तर पर खेल का आयोजन होगा। इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम आपको बना के दे देंगे। एक श्रवण कुमार की तरह लगातार कई वर्षों से त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार की यात्रा कराई जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को अंचल के 108 श्रद्धालुओं को गंगा सागर, मां कामाख्या देवी सहित जगन्नाथपुरी धाम के लिए रवाना किया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के पदाधिकारियों सहित लिपिक संघ के महामंत्री और यादव समाज के प्रमुख डॉक्टर सुनील कुमार यादव अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, जिन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रा के लिए सभी को बधाई दी। मिली जानकारी के अनुसार समिति अपने श्रद्धालु भक्तजनों की सुविधा को देखते हुए अपने साथ छत्तीसगढ़ के कुक की टीम लेकर जा रही है। साथ ही लोकल गाइड और रुकने की उचित व्यवस्था की गई है। इस दौरान डॉक्टर सुनील कुमार यादव ने बताया कि 4 धाम यात्रा का महत्व, हिंदू धर्म में 4 धर्म की यात्रा एक बेहद महत्व है। यदि आप एक हिंदू परिवार से हैं तो अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने रिश्तेदारों से 4 धाम की यात्रा पर जाने का जिक्र करते हुए अवश्य सुना होगा। यह एक धार्मिक यात्रा है जिसमें पवित्र हिंदू धामों के दर्शन किए जाते हैं। जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे में बैठाकर धार्मिक यात्रा कराई थी, ठीक उसी प्रकार त्रिपुर यात्रा सेवा समिति अंचल के श्रद्धालुओं को 4 धाम की यात्रा करा रही है, जो काबिले तारीफ है। यात्रा के माध्यम से 1008 से ज्यादा श्रद्धालुओं को गंगा सागर और कामाख्या देवी के दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। वास्तव में बहुत बड़ा सेवा का काम है कि पूरे बुजुर्गों को लेकर के जाना, माँ बाप के साथ में और सभी लोगों को लेकर जाना बड़ा एक पुण्य काम है। आज एक त्रिपुर यात्रा जो बड़ा सामाजिक काम कर रहा है, इसी के परिप्रेक्ष्य में यादव समाज भी इनके साथ सहयोगी की भूमिका में आगे बढ़ रहा है और हम भगवान से कामना करते हैं कि इनकी यात्रा सफल हो। आने वाले समय में ये अपनी यात्रा को और बढ़िया बेहतर तरीके से लेके जाए। एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में, इनके लिए शुभकामनाएं हैं और हमारे सभी श्रद्धालु बढ़िया से दर्शन करके आए, इनके लिए हम माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई फेस्टिवल यानी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों में यात्रियों को पहले पाव के आधार पर कंफर्म सीटें दी जा रही है। रेल प्रशासन ने बताया कि कुल 52 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी कई बर्थ खाली हैं। इन ट्रेनों की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना आसानी से बना सके और समय रहते टिकट बुक कर सके। रेलवे का कहना है कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही है और सभी प्रमुख रूटों पर सीटों की उपलब्धता की लगातार निगरानी की जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अधिकृत वेबसाइट या रेलवे ऐप के माध्यम से बुकिंग करें और फर्जी एजेंटों से सावधान रहे। रतनपुर अंचल में सत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। रतनपुर में पहली बार 50 फीट ऊंचा रावण का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग हजारों की संख्या में महामाया ग्राउंड में उपस्थित हुए। 50 फीट ऊंचे रावण का वध कर श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। टीम न्यू जनरेशन ने साथ मिलकर रावण का दहन किया। जैसे ही दशरथ का पुतला धू धू कर जलने लगा, आसमान आतिशबाजियों की चमक से रोशन हो उठा और पूरा मैदान जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। भीड़ में मौजूद हजारों लोगों ने आतिशबाजी के अद्भुत नज़ारे का आनंद लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष रोहित सूर्य ने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हमें भगवान श्री राम की शिक्षाओं और आदर्शों से प्रेरणा लेकर जीवन में उतरना चाहिए। हम सभी को श्री राम जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र में एक सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पैसे की लालच में अंधे हो चुके देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हमले में घायल महिला के आरोपियों को तलाश कर रही पुलिस ने जब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तब खुलासा हुआ कि पकड़े गए आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतारने की सुपारी ली थी और यह पूरी साजिश महिला के देवर ने रची थी, क्योंकि पीड़ित महिला का पति एसएसएल में कर्मचारी था, जिसकी मौत के बाद महिला को एक बड़ी रकम मिलने वाली थी, जिसे हड़पने उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मल्हार में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शत्रुपा श्रीवास नामक महिला जो है वो जब ब्रश करने के लिए सुबह अपने घर का दरवाजा खोली तो कुछ 2 नकाबपोश लोगों ने उस पर लाठी डंडे से मारपीट की और बीच बचाव करने उसकी बेटी बृहस्पति श्रीवास आई तो उस पर भी ऐसा उन्होंने उससे भी मारपीट की है, जिस पर तत्काल उनको जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल टीम गठित की गई और इसकी पूरी विधिवत कार्यवाही की गई, जिस पर पता चला कि शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के रहने वाले विष्णु श्रीवास और कृष्ण श्रीवास इन दोनों ने नूतन कर्ष और टेकराम पेमट से 4 महीने पहले 5 लाख रुपए में शत्रुपा श्रीवास को मारने के लिए पैसे दिए थे और 70,000 एडवांस भी इसमें दिए जा चुके थे, जिसके कारण नूतन कर्ष और टेकराम केमठ ही मोटरसाइकिल में आए थे इस पर इस तरह से मारपीट करने के लिए। इसमें ये मालूम चला है कि जो शत्रुपा है इसका जो पति है वो मृत हो चुका है, वो एससीएल कर्मचारी था कोतमा में और आपसी लेन-देन पैसों का पारिवारिक कुछ है, जिसके कारण महिला 25 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन वो भी पैसों का क्लेम कर रही थी, जिसके कारण कि मृतक के जो भाई है मतलब जो ये पीड़िता जिस पर अटैक हुआ है उसका जो देवर है उसने उसके ऊपर मतलब ये हमला करवाया है। बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र से एक सुपारी किलिंग का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने निकल के आया, जिसमें एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला कराते हैं उसी के देवर। आइए समझते हैं क्या है पूरा घटनाक्रम। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाली एक महिला के ऊपर जानलेवा लाठी डंडे से हमला होता है। इसके बाद जब उसकी बेटी वहां पहुंचती है तो उसके ऊपर भी हमलावर हमला करके फरार हो जाते हैं। जो पूरा घटनाक्रम है बिलासपुर जिले के मल्हार चौकी क्षेत्र का है। आपको बताएंगे कि जो महिला का पति है वो एसीसीएल में नौकरी करता था। उसकी मौत के बाद महिला को हमें जैसे जानकारी मिली है कि उसकी मौत के बाद उस महिला को संविदा नौकरी और करीब 1 से 1.5 करोड़ मिलना था, जिसके लालच में आकर पति के मरने के बाद उसके देवर ने उसकी मौत की प्लानिंग तैयार करती है। बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। इसमें पूरी घटनाक्रम में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 जो आरोपी है वो शिवरी नारायण के रहने वाले हैं, वहीं एक जो आरोपी है वो जांजगीर जिले के पामगढ़ में रहने वाला है। चारों आरोपी ने मिलकर एक महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब महिला ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस एक्शन में आती है और लगातार आरोपियों को तलाश करती है, जिसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि उन्हें सुपारी किलिंग की जो पूरी घटना है वो पूरा सुपारी किलिंग का जो पूरा मामला है उसमें महिला के जो देवर है उन्हीं लोगों ने पूरे जो इस घटनाक्रम को तैयार किया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो निकल के सामने आया वो बात ये आ रही है कि जो पीड़ित महिला है उसके देवर ने ये साजिश रची थी और महिला को मौत के घाट उतारने की सुपारी उसके देवर ही ने ही दी थी। जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक पैसे के लालच में आकर एक देवर ने अपने भाभी को मौत के घाट उतारने की साजिश रखी है। बिलासपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सुपारी किलिंग का सामने आया है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान। सरकंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर धार्मिक विवाद सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक पर शिव मंदिर में अनैतिक कार्य करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना शनिवार की देर शाम मुरुम खदान बस्ती की है, जहां युवक पर शिवलिंग में अनैतिक कार्य करने की बात सामने आ रही है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों और समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। वही घटना सूचना मिलते ही देखते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और गुस्साई भीड़ आरोपी के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने एक ठेले में तोड़फोड़ कर एक ठेले और मोटरसाइकिल में आग लगा दी। अफरा तफरी के बीच आरोपी युवक भागने की फिराक में था। इसी बीच स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान 23 वर्षीय अशरफ खान के रूप में हुई है। यह घटना सरकंडा के महामाया ITI के पीछे मुरुम खदान की बस्ती में हुई है। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के SSP खुद मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद सामाजिक रूप ले लिया था, पर अब
स्थिति नियंत्रण में इस पूरे मामले में 2 गुटों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आम नागरिकों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मोहल्ले में स्थित मंदिर के पास में कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। वहां पुलिस के पहुंचने के साथ ही आरोपी भाग गया, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट करके उसको थाने लेके आई। इसी बीच कुछ मोहल्ले के लड़कों और कुछ और भी बाहर से आए कुछ लड़कों के द्वारा उसी मंदिर के पास में ही एक अवैध निर्माण था, कुछ टिन सेट था, वहाँ पर ये चॉकलेट वगैरह की दुकान थी, उसके टीन को ढहा दिया गया। वहाँ मोटरसाइकिलें थी, उसको गिरा दिया गया। एक जो आरोपी है उसी के दादा की दुकान थी, उसी के परिवार की दुकान थी। इस पे तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। यह विशुद्ध रूप से दोनों क्रिमिनल एक्ट है। दोनों में अपराधियों के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व के भी मामले दर्ज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही इनके बारे में ये जानकारी थी। दोनों जो लड़के हैं, दोनों पक्ष हैं, जो जिसमें कि एक और अरेस्ट किया गया है केडी। इस पूरी घटनाक्रम में 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें सरफरोज, ये भी गुंडा बदमाश है, अशरफ खान और फनीस खान, योगेश, कैलाश और भी कुछ लड़के हैं। करीब 8 लोग हैं जिनको दोनों पक्षों से अरेस्ट किया गया है। दोनों आपराधिक गिरोह के लड़के हैं और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी ऐसी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। मैं खुद भी घटनास्थल गया था और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी कोई भी इसमें आए। यस, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और यही तथ्य हमारे पास भी आ रहे हैं कि इन दोनों लड़कों के बीच में, इन दोनों लड़कों के जो साथीदारान हैं, इनके मध्य में पिछले 2024 नवंबर से झगड़ा चल रहा था और उसकी परिणति इस रूप में करने का प्रयास किया गया जिसमें कि किसी तरीके से कोई समाज या उसको शामिल किया जा सके। बिलासपुर में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों की तुलना करने पर पाया गया कि 2003 की सूची में शामिल मतदाताओं में से सिर्फ 35% नाम ही वर्तमान सूची में मौजूद है, जबकि लगभग 65% नाम या तो गायब हो गए हैं या मेल नहीं खाते। इस बड़े अंतर को देखते हुए अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव के पीछे कई वजह हो सकती है, जो ऐसे पुराने मतदाताओं की मृत्यु, निवास स्थान बदलना, नए मतदाताओं का नाम जुड़ना या फिर तकनीकी त्रुटि के कारण नाम हट जाना। लेकिन असली स्थिति का पता केवल जमीन पर किए जाने वाले भौतिक सत्यापन से ही चलेगा। इसी उद्देश्य से अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। अब बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे। साथ ही मतदाता परिचय पत्र को आधार से लिंक किया जाएगा ताकि डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। जिन मतदाताओं के नाम 2003 और 2025 दोनों सूचियों में मौजूद है उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है, जबकि बाकी को अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि यह अभियान एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है कोई पात्र मतदाता ना छूटे और कोई फर्जी नाम ना बचे। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सत्यापन के दौरान बीएलओ को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। आने वाले चुनावों से पहले चल रहा यह अभियान मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के बाद बिलासपुर की मतदाता सूची देश भर के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। जिनका नाम 2003 की सूची में है और 25 की सूची में है तो उसको एक कैटेगरी माना गया है। कुछ ऐसे 2025 में मतदाता हैं जो स्वयं 2003 की सूची में नहीं है लेकिन उनके परिवार का नाम है, पिताजी का नाम है, तो उसको बी कैटेगरी में माना गया है। और इसी तरह से जो घर में जो बहुएं हैं उनके पिताजी का नाम कहीं अन्य जगह पे होगा तो उसको भी इसमें कंसिडर किया गया। तो इस तरह से अलग अलग लिंकेजेस जो है वो जोड़ करके इसको किया जा रहा है। तो एक ये बड़ा काम है, ये घर घर जा करके करने का काम है। तो ये अभी सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण शुक्रवार को बिलासपुर समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और झड़ी जैसी बारिश का सिलसिला जारी रहा। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में रात के समय तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि 5 अक्टूबर से धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगी। विभाग ने बताया कि शुक्रवार रात से शनिवार तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज
गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब सक्रिय है जो करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसके कमजोर पड़ने और निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाने की संभावना जताई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।